कैसे आप रोजमर्रा के जीवन में विष्णु के जैसे बन सकते हैं, छोटी छोटी चीजें करके, ताकि आप लक्ष्मी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। सबसे पहले ज्ञान के पीछे भागिए। किताबों द्वारा, ध्यान द्वारा, यूट्यूब, सोशल मीडिया, हर जगह से ज्ञान मिल सकता है, पर आपको ज्ञान की खोज में निकलना पड़ेगा। सबसे प्रथम है ज्ञान होना। चाहे आप वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, किताबें पढ़िए, जो भी आपकी फील्ड है, इंटरेस्ट है जो भी आपका, उसके प्रति ज्ञान प्राप्त करिए। दूसरी चीज, अपने हुनर को बढ़ाइए। एक धार पे नहीं चढ़ना, अलग अलग फील्ड की आपको नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के हुनर होने चाहिए। विष्णु वही है जो कहीं भी कुछ भी कर सके, बट उसके लिए स्किल होनी जरूरी है। आपका जो भी फील्ड है उससे जुड़ी हुई क्या स्किल आपको जरूरी है, उसकी प्राप्ति करिए। परफेक्शन लाइए अपनी स्किल के अंदर। बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया आप अपने को बनाते चले जाइए। तीसरा, खोइए मत इस दुनिया में। बहुत डिस्ट्रैक्शन है आजकल। कहीं पोर्नोग्राफी देख रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे स्नैपचैट, लड़कियों से बातें करना। ये छोटी छोटी चीज़ों में भटकना नहीं है। पूरा दिन नेटफ्लिक्स देखना, टीवी देखना, टाइम बर्बाद करना अपना। फोकस लाइए। और फोकस तभी आता है जब हम डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर देते हैं। भले ही आप सोशल मीडिया से दूर हो जाइए थोड़े टाइम के लिए, कहीं चले जाइए जहां जाके आप फोकस कर पाए। ऐसी संगत छोड़िए जो आपको भटका रही है, क्योंकि बिना फोकस के किसी भी चीज के अंदर उपाधि पा लेना बहुत मुश्किल है। फिर नेक्स्ट, कैसे आप इस दुनिया को सर्व कर सकते, सेवा कर सकते हैं। परमात्मा के दिए हुए शरीर, नॉलेज सब अब आपके पास आ गई, स्किल आ गई, पर अगर आप सेल्फिश हो जाएंगे और सिर्फ लक्ष्मी को चेज कर रहे हैं तो ये उल्टा पड़ जाएगा। कभी लक्ष्मी नहीं टिकेंगी आपके पास। अपनी इंटेंशन बनाइए। ये सोचिए कि हम अपने सारे जो हमारे पास इकट्ठे हो गई हैं अब ये चीजें, इनसे दुनिया के अंदर क्या मुश्किलें हल कर सकते हैं हम लोगों का जीवन कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब सोच इस तरह से जाएगी तो लक्ष्मी की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए सर्व करने की दूसरों को। अब ये कैसे कर सकते हैं? छोटी छोटी वेज में। आपकी मदर अगर खाना बना रही हैं तो आप जाके हेल्प करिए किचन में। इससे कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता। अगर आपकी वाइफ हैं, बच्चे को पाल रही हैं, ऑफिस के काम में, मॉल जा रहे हैं, बैग पकड़ लीजिए उनका, उनकी हेल्प कर दीजिए उनकी असाइनमेंट्स में। अगर आप स्कूल में, कॉलेज में हैं, आपके साथ लड़कियां पढ़ती हैं, आपके पास तो ज्ञान आ गया। पहले तो आपके पास ज्ञान आना चाहिए, फिर आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई में। आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप जानवरों की सेवा कर सकते हैं। आप बूढ़े लोग जो सड़क पे रोड क्रॉस कर रहे थे उनकी रोड क्रॉस करा दीजिए। किसी को खाना खिला दीजिए। कितने तरह से हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। चाय बना के पिला दीजिए। आपके घर में अगर कोई काम करते हैं उन्हीं को चाय बना के पिला दीजिए किसी दिन। मौका मत जाने दीजिए। हर पल ये सोचिए कि हम कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं। फिर आती है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब वेशभूषा आपकी, कैसे दिखते हैं आप। आप कृष्ण के जैसा बनना है तो उनके जैसा दिखना भी पड़ेगा। अंदरूनी क्वालिटीज तो जरूरी है, पर ऊपरी स्तर पे भी सुंदर दिखना है। कपड़े ऐसे पहनिए जो ग्रेसफुल हो, सभ्य लगे। कुछ भी अनशन, फटी जीन्स, फटे कपड़े, ये सब उठपटांग फैशन नहीं। सभ्य लगे जिसमें आपका देख के सर झुके दूसरों का आपके आगे कि ये कोई महान व्यक्ति है।
शर्ट पहने तो प्रेस्ड हो, स्वेटर पहने, जैकेट पहने तो सिंपल सोबर बढ़िया क्वालिटी के कपड़े पहनिए। अच्छी दुकान से जाके खरीदिए कपड़ा। महंगा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सोबर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपकी सुगंध कैसी है? बहुत ध्यान दीजिए इस पे कि आप ऐसी खुशबू का इस्तेमाल करिए जो प्रसन्न करे सबको। जैसे मेरी फेवरेट है जॉर्जियो अरमानी की एक्वा डी। पर अगर आपके पास फंड्स की कमी है तो डोंट वरी, इत्र मिलते हैं इतने अच्छे अच्छे। मस्क है ना, जो कस्तूरी, हिरण की कस्तूरी है, चंदन है, ऐसे ऐसे इत्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप जब कहीं से जाएं तो आप में से सुगंध आनी चाहिए। फिर ध्यान दें कि आपका व्यवहार कैसा है। आप दूसरों के प्रति चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, या तमीज़ से बात करते हैं? आप सबको अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो आपके घर आ रहे हैं, जो आपके लिए काम करते हैं। अगर आप किसी जगह पे काम करते हैं तो आप हर किसी को तमीज़ से ट्रीट करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। क्रोध में गाली देना, क्रोध दिखाना, ये विष्णु की ऊर्जा नहीं है। अपने आपे में रह के सारे काम करवाना, ये विष्णु की ऊर्जा है कि दूसरे भी आपको देख के सीखें। फिर आती है विष्णु की तरह सारे समाज को ऊपर उठाना। ये तरकीब लगाना कि कैसे आपकी मदद से हर किसी का भला हो सकता है। ऊपर की तरफ ले जाइए सबको, किसी को नीचा मत गिराइए। चाहे आप दूसरों की तारीफ करें, उनका मनोबल बढ़ाएं। अगर आपको विष्णु जैसा बनना है तो दूसरों को ऊपर उठाना सीखना पड़ेगा। एंड फाइनली स्माइल करिए। कितना सिंपल है, नो कॉस्ट। चाहे मुश्किल समय में हो, चाहे सब आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हों, चाहे कुछ ना हो आपके हाथ में अभी, पर आप एक स्माइल तो कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्माइल करेंगे, बिल्कुल श्री कृष्ण की जैसे प्रसन्नता छलकेगी आपके ऊपर। और यही विष्णु की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना, ऐसा बन जाना है कि लक्ष्मी स्वयं हमारे पास, हमारे आगे, हमारे चरणों में आ जाए।